अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-ओ-खुर्रम होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आ गया है जवाब धड़ल्लेदार ते धूड़ां भाषड़ियाँ ने हमारे एपी सिंह जी का जवाब आ गया है। काफ़ी अरसा से इसका इंतज़ार था कि एपी सिंह जी कुछ तो कहें, कुछ तो पंजाबी च कहंदे ने ना कुछ ते फुटो। तो उसी के असूल के तहत काफ़ी लोग वेट में थे, तो मुझे भी अभी मिला थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने कहा जी इस पे बात करनी चाहिए। एपी सिंह जी ने जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया है। अदालत में तो पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, लेकिन इधर तो उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी मोमिन मलिक साहब, गुलाम हैदर, इनके जो अपने इंडियन जो भी इस हवाले से काम कर रहे हैं, वो जो मर्ज़ी कर लें, इधर कुछ भी नहीं होने वाला। तो एपी सिंह जी ने इसमें कहा है कि गुलाम हैदर चूँकि एक दुश्मन मुल्क का बंदा है और इंडिया का पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, तो इस वजह से गुलाम हैदर को तो ये हक ही नहीं पहुँचता कि वो इंडिया के किसी कोर्ट में कोई केस कर सके। इसमें उन्होंने वो दिया है जिसे हम कहते हैं कि हवाला दिया है कोई इंडियन पीनल कोड के कोई उसका 83 जो उनका कोई दफ़ा है उसका। आइए सुनते हैं इनको थोड़ा-सा जो है हमारे एपी सिंह जी, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। लेट्स लिस्टन टू हिम फर्स्ट। तो आप पूछ रहे हैं कि गुलाम हैदर सीमा सचिन मीना के खिलाफ जेवर कोर्ट में क्या केस कर सकते हैं। इस मामले में हमारी भारत की न्याय पद्धति की धारा 83 सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि किसी विदेशी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सरकार भारत के साथ युद्ध में है और उस देश में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना व्यापार कर रहा है, मतलब बाहर रह रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी देश में रहने वाला विदेशी शत्रु माना जाता है और विदेशी शत्रु माने जाने के कारण वो केस नहीं कर सकता है। एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ विच इज एट वॉर विद इंडिया shall, for the purpose of this section, be deemed to be an alien enemy residing in a foreign country, and for this purpose, alien enemies residing in India, with the permission of the central government and alien friends, may sue in any court otherwise competent to try the suit as if they were citizen of India, but alien enemies residing in India without such permission or residing in a foreign country shall not sue in any such court. Shall not sue in any such court. भारत की किसी भी माननीय अदालत में केस नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का और भारत का गुलाम हैदर का दुश्मन देश है इस आधार पर। और जैसा आप भी पहले बता चुके हैं कि एक और केस डाला था, वो भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस किया है। तो इस आधार पर ये साफ तौर पर है, ये इस तरह से केस नहीं हो सकता, नहीं चल सकता है। और ये हमारी सीपीसी इस मामले में बहुत क्लियर है। ये केवल हैरेसमेंट है, ये केवल थ्रेट है, ये केवल धमकी है। जो सीमा सचिन मीना सही ढंग से रह रहे हैं, उनको हर समय पहले भी यही होता रहा है, लगातार उनको उस तरह से उनके जीवन को, उनके बच्चों के लिए खतरा है और उनको थ्रेट लगातार इस तरह से लीगल थ्रेट भी दी जा रही है कि इस तरह से आएंगे, इस तरह से डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। जी, तो ये सुन लिया आप सब ने। आई होप वॉल्यूम वाज़ क्लियर एपी सिंह जी को, कि जिसमें उन्होंने कहा है जो मुझे समझ आई है कि गुलाम हैदर चूँकि पाकिस्तान का बंदा है, पाकिस्तान में रह रहा है, वो दुश्मन मुल्क है, तो कोई भी दुश्मन मुल्क का जो कारिंदा है, बंदा है, वो इंडिया में केस नहीं कर सकता। तो अब इस पे मैंने कुछ सुना भी, कुछ 1-2 लोगों को बात करते हुए। फर्दर तो लोग बात करेंगे, वकला भी बात करेंगे, हमारा जो पैनल है उससे भी हम बात करवाएँगे आप सबकी। लेकिन लगता यही है कि जो एपी सिंह जी ने इसका निकाला है रिज़ल्ट, या इसका तोड़ वो यही है कि चूँकि गुलाम हैदर इंडिया में है ही नहीं, वो आउट ऑफ द कंट्री पर्सन है और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वार है, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे, और कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी। तो 2-3 बातें इसमें बहरहाल इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल ये बात है कि गुलाम हैदर जो है वो पाकिस्तानी है। वी डू एग्री विद दैट 100%। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए एपी सिंह जी साहब और जो बाकी इनके साथी हैं उनको,
कि सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, सीमा हैदर के बच्चे भी पाकिस्तानी हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान का पासपोर्ट यूज़ करके नेपाल गई, दुबई, फिर नेपाल और उसके बाद फिर इंडिया इलीगली आई, ठीक है? और उसकी हर एप्लीकेशन में यही लिखा हुआ है कि उसका हस्बैंड गुलाम हैदर है, वो ज़ाहिर है बच्चों की आइडेंटिटी भी पाकिस्तानी है। तो हमें ये समझ नहीं आती कि गुलाम हैदर को तो आपने दुश्मन बना दिया, लेकिन सीमा हैदर को आपने किस खाते में वहाँ रखा हुआ है कि वो पाकिस्तान से आई हुई है, वो गुलाम हैदर तो दुश्मन है, लेकिन सीमा हैदर दुश्मन नहीं है। ये एक बात। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो लीगल पॉइंट है वो ये पूछने वाला है कि अगर कोई इस तरह का मसला होता है, अगर किसी दूसरे फर्ज़ किया चलो ये पाकिस्तान का नहीं था, ये नेपाल की कोई खातून इस तरह आ जाती, तो क्या वहाँ पे उसके ऊपर कुछ ना होता? क्या वहाँ का जो नेपाल के शहरी हैं वो इस तरह का कोई वो ना कर सकते? ये इंटरनेशनल कवानीन के भी मेरा ख़्याल है कि खिलाफ ही ये बात है कि आप इस तरह किसी के बच्चे ले जाएँ, जो कि सीमा हैदर लेके गई, वी डू एग्री कि वो उसके भी बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे गुलाम हैदर ने डिस्प्यूट किया है और सीमा हैदर ने 2 नंबरी करी है। तो अब क्या वो बच्चे जो हैं, वो आप ये कह के उनको जो है ना वो हड़प कर लेंगे कि ये तो चूँकि इनका जो फादर है, वो दुश्मन मुल्क में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कोई केस ही नहीं चल सकता। तो इस वजह से ये बच्चे बस अब आएँ-बाएँ कर दो। तो इसकी कोई तुक बनती नहीं है, लेकिन ये कानूनी लूप होल कोई ना कोई हो सकता है, लीगल लूप होल हो सकता है, वी डू एग्री विद दैट। और इसमें मैं तो पहले से शुरू से ही कायल हूँ इस बात का कि जो हमारे एपी सिंह जी हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। वो यही लूप होल्स यूज़ कर के तो वो निर्भया केस में जो है ना वो 2 नंबरियाँ करते रहे। आपको पता है कि अभी इनकी एक 2 नंबरी पकड़ी गई जिसमें कहा गया कि इन्होंने कोर्ट को बताया ही नहीं, सही बताया ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने एक उसकी ज़मानत लेने के लिए कि भई इस केस का फैसला तो हाई कोर्ट कर चुकी है और उसे कहा जी आप इस पे डेट दे दें। बाद में वो जो उनकी निर्भया केस में सीमा नाम वकील का था वो आई और उन्होंने कहा जी इसका तो डिसीज़न हो चुका है। तो उसपे इनको 20 या 25,000 रुपए का जुर्माना भी हुआ। तो एपी सिंह जी तो ये करते हैं। बहरहाल बहुत से वुकला इस तरह करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कि कानूनी लोपहोल वो देखते हैं, वो शुरू ही से करते हैं जी मेंटेनेबल है, यानी मतलब बहाने मारने होते हैं ना, इसमें क्या है। और वकील का काम ही ये होता है कि उसने जो है ना वो रोड़े अटकाने होते हैं, जो भी बंदा इंसाफ ले रहा है उसके रास्ते में। तो पर्सनली मेरा ख़्याल है कि ये मेंटेनेबल होना चाहिए। जब बच्चे इंडियन सॉइल पे हैं गुलाम हैदर के, तो वो किसके पास जाके बात करेगा? या तो उन बच्चों को आप वापस करें, डिपोर्ट कर दें। आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अगर अदलिया नहीं कर सकती है, जस्टिस सिस्टम नहीं कर सकता है, तो जो एजेंसीज़ हैं वो करें इसके ऊपर। क्योंकि बच्चों को आपने सिटीज़नशिप तो नहीं दी अभी इंडिया की, अगर आपने दे दी है तो फिर बता दीजिए। हम भी मान लेंगे। अगर सीमा हैदर को आपने इंडियन सिटीज़नशिप अभी तक दे दिया तो वो भी बता दीजिए, उसको भी हम मान लेंगे। वैसे इरादा तो आपका होगा, दैट्स ओके। लेकिन अगर अभी तक आपने ये सिटीज़नशिप नहीं दी, तो ये तो खुद पाकिस्तानी है फिर। तो इनके बारे में क्या ख़्याल है? ये आपके दुश्मन नहीं हैं? बहरहाल इस पे मज़ीद बात करेंगे। एपी सिंह ने इसमें 2-3 और भी बातें की। उन्होंने कहा जी कि ये लीगल हैरासमेंट हो रही है। अश्के भी अश्के ते सदके भी सदके। सीमा सचिन मीना को कहते हैं लीगल हैरासमेंट हो रही है। ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तरिया ਤੁਹਾਡਾ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पे वही बात है कि सारा काम खुद खराब किया है। बच्चों को खुद उचक के बैठे हुए हो। वो खातून को खुद वो जिस तरह के भी हैं, हमें उससे वो नहीं है। वी केयर अबाउट द किड्स एंड देयर फादर, क्योंकि वो ये खा रहा है। तो यहाँ पे अब ये है कि चूँकि उनको लीगल नोटिस सर्व हुए हैं, तो यहाँ पे ये लीगल हैरासमेंट हो रही है। एपी सिंह जी इस तरह तो नहीं होने वाला। ऐसे आपकी टोन भी थोड़ी-सी जो है ना ज़रा डाउन है। बस अब हम तो ये चाहते हैं कि देखिए फर्दर क्या बनता है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो अप्रैल 18th वाली डेट अभी बाकी है, आई डू थिंक दैट इज़ मेंटेनेबल बाकी है। और इसमें मोमिन मलिक साहब ने ये कहा हुआ है कि जी हमारी कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि कोर्ट ने हमें सुनना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड एंड विल कीप यू गाइस पोस्टेड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली कीजिए और हमारा साथ दीजिए। बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन मुझे ये रिमाइंड करवाया गया है कि आप सबको ये मैं गुज़ारिश करूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड अगेन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।